सन 282 हिजरी में जिंदा शाह मदार कुतुब मदार मदारुल आलमीन जब मदीना से चल रहे हैं, इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात फरमाते हैं, ए पतिउद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है। मेरा मदार हिंदुस्तान आता है, साहिले मालाबार पर आता है। साहिले मालाबार पर पहुंचने के बाद वाकया बताता हूँ, मदारुल आलमीन ने बहुत दिन तक समंदर का सफर किया था। समंदर के थपेड़ों ने बड़ा खराब कर दिया था। समंदर के थपेड़ों ने भूख और प्यास की शिद्दत से मदारे पाक को बेताब कर दिया था। साहिले मालाबार पर जब मेरा मदार पहुंचा, पूरब में देखा, उत्तर में देखा, पश्चिम में देखा, दक्षिण में देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया, कोई आदमी नजर नहीं आया। मेरे मदार ने कहा, ऐसे मुल्क में आया हो जहां से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, जहां के लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानता नहीं हूँ। अपने रब से दुआ करते हैं, ए मौला ऐसे मुल्क में आया हो जहां के लोगों से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। ए मौला एक करम कर दे, यहाँ दीन बताने आया हूँ, इस्लाम फैलाने आया हूँ। मौला करम कर दे, तेरे पतिउद्दीन को आज के बाद भूख न लगे, तेरे पतिउद्दीन का लिबास कभी गंदा ना हो। तारीख में लिखा जाता है, मदारे पाक ने दुआ किया, अल्लाह ने कबूल फरमाया, और थोड़ी देर के बाद पतिउद्दीन मदार के कान में आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या पतिउद्दीन। पतिउद्दीन तुम पर सलामती हो। पतिउद्दीन आओ, मेरे आका हमारे इमाम आपका इंतजार कर रहे हैं। कुतुब मदार ने देखा एक बुजुर्ग खड़ा है, उसके पीछे चलने लगे। वो चला, चंद कदम चला, एक खार के मुंह पर पहुंचा, कहा पतिउद्दीन कदम रखो। मदारे पाक ने कदम रखा। जब कदम रखा तो थोड़ी देर के बाद देखा एक बाग है, बाग में महल है, उस महल के अंदर एक तख्त लगा है। उस तख्त पर इमामुल अंबिया आए हैं, मदीने के ताजदार आए हैं, मेराज के दूल्हा आए हैं, आमिना के लाल आए हैं, रसूलों के इमाम आए हैं, बैठे हैं। जब मदारुल आलमीन तख्त के करीब पहुंचे, प्यारे आका ने कहा पतिउद्दीन करीब आओ, पतिउद्दीन करीब आओ, और करीब गए, सलातो सलाम पेश किया। प्यारे आका ने कहा पतिउद्दीन तख्त पर आ जाओ। तख्त पर गए, एक तख्तरी से कपड़ा हटाया और कहा पतिउद्दीन तुमने दुआ किया था मुझे भूख न लगे, सुनो ये जन्नत का खाना अल्लाह ने भेजा है। अपने हाथों से इमामुल अंबिया ने अपने हाथों से मेराज के दूल्हा ने हज़रत मदारुल आलमीन को 9 लुकमा जन्नत का खाना खिलाया। कहा बेटा पतिउद्दीन जा, आज के बाद जब तक तू जिंदा रहेगा तुझे भूख नहीं लगेगी, तुझे प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरी तश्तरी थी, उस पे एक कपड़ा ढका था, उस कपड़े को हटाया और कहा पतिउद्दीन खड़े हो जाओ, ये जन्नत का लिबास आया है, ये जन्नत से हुल्ला आया है, ये बहिश्ती लिबास आया है, इसे पहन लो, तुमने दुआ किया था कपड़ा गंदा ना हो। पतिउद्दीन जाओ, आज के बाद तुम्हारा कपड़ा कभी गंदा ना होगा। मैं ये वाकया बयान करके ये बताना चाहता हूँ, जब पतिउद्दीन मदार की इमदाद के लिए, पतिउद्दीन मदार को मकामे बुलंद अता करने के लिए भारत में इमामुल अंबिया आते हैं। अगर देखना चाहते हो गुजरात चले जाओ, खंबात चले जाओ, खंबात शहर मौजूद है, वो गार मौजूद है जहाँ पे नबियों का इमाम आया था। मदार को 9 लुकमा चीरे फिरंज खिलाया था, मदार को जन्नत का लिबास पहनाया था। ऐ हिंदुस्तान तेरी अजमत को सलाम, ऐ हिंदुस्तान तेरे मुकद्दर को सलाम, ऐ हिंदुस्तान तेरी तकदीर को सलाम। कभी औलिया आ रहे हैं, कभी सारे नबियों के बाप जनाबे आदम आ रहे हैं, और कभी सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह कुतुबे मदार को जन्नती लिबास अता करने आ रहे हैं, जन्नती खाना अता करने आ रहे हैं। ऐसा कैसा तेरा मुकद्दर है, इस मुकद्दर को हम सलाम पेश करते हैं, हजारों खराज अकीदत पेश करते हैं।